मैं डॉ एन हॉर्शिक हूं। आज स्क्वाट के दौरान हिप शिफ्ट ठीक करने का तरीका बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज स्क्वाट में हिप शिफ्ट ठीक करने पर बात करेंगे। मैं आपको 2 सरल तरीके बताने जा रहा हूं जो स्क्वाट करते समय हिप शिफ्ट को ठीक कर सकते हैं। और फिर इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको अपने एक मरीज के केस स्टडी को दिखाने जा रहा हूं और हमने उसके स्क्वाट में हिप शिफ्ट को ठीक करने के लिए क्या-क्या किया। तो सबसे पहले बात यह है कि नीचे की ओर जाते समय ज्यादातर हिप शिफ्ट्स आपके हिप्स में गतिशीलता असंतुलन के कारण होते हैं। यहाँ एक साधारण स्क्रीन है जिसे आप घर पर कर सकते हैं ताकि समस्या का पता लगे। मैं जमीन पर लेटूंगा। इसे फेवर टेस्ट कहा जाएगा, जो फ्लेक्शन, एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से पैर को घुटने के ऊपर रखते हुए आप पीठ के बल लेट जाएंगे। आप अपने हाथों को यहां अपनी श्रोणी पर रखें। आप इस कूल्हे को जितना हो सके आराम दें, बिना आपकी श्रोणी को ऊपर की ओर झुकाए। यहां से आराम करें और श्रोणी सीधी रखें। देख सकते हैं यह तरफ जमीन से पहले कुछ इंच रुकी। अब हम देख रहे हैं कि आपके कूल्हे एकसमान हो। मैं अपनी दाईं तरफ करने जा रहा हूं। पेट को जमीन पर न लगने दें। आप देख सकते हैं कि मेरी दाईं तरफ थोड़ा ऊपर है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले अनुभव किया है। आप देख सकते हैं कि मेरा दाहिना कूल्हा दूसरी तरफ जितना नीचे नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने दाएं कूल्हे को फैलाने और बाहरी रोटेट करने में समस्या है, जिसकी वजह से मैं दाईं ओर शिफ्ट होता हूं, क्योंकि मैं इस दाएं कूल्हे को जितना संभव हो फैलाने और बाहरी रोटेट करने में सक्षम नहीं हूं। यदि फेबर टेस्ट में समस्या होती है जहां एक कूल्हा ठीक से नीचे नहीं गिरता, तो आपको सहायक हिप एयरप्लेन करना चाहिए और अपने कूल्हे को खोलना चाहिए ताकि आपकी गतिशीलता में सुधार हो सके। यहां आपको यह करना है कि बारबेल पकड़ लें। अगर आप इसे घर पर कर रहे हैं तो काउंटर टॉप या कुर्सी का साइड कोई भी चीज पकड़ सकते हैं। आप एक पैर वाले आरडीएल पोजीशन में आ जाएंगे। अब से अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना अधिक खोलने का पूरा प्रयास करें। अपने श्रोणी को दीवार की दिशा में इंगित करें। नाभि को भी उसी दिशा में इंगित करें। अच्छा खिंचाव महसूस करें। यह कूल्हे की जोड़ में ज्यादा होगा। यह मांसपेशीय से कम और अंदर गहराई में अधिक महसूस होगा। फिर आप तटस्थ पर लौट जाएंगे। आगे की बार संतुलन के लिए है। यहां से जितना खोल सकते हो उतना धीरे धीरे खोलने की कोशिश करो। इस स्थिति में भी मेरी सलाह है कि 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखो। जितना संभव हो सके उतना खोलने की पूरी कोशिश करते हुए, और इसे हिप फ्लेक्शन के विभिन्न स्तरों पर कर सकते हो। पहले ऊंचाई से शुरू करो, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाओ। समझो क्या सबसे ज्यादा स्ट्रेच लाता है उस जॉइंट के अंदर। ऐसा कुछ करने की सोचो, जैसे 5 से 10 बार उस ओर करो जो फेबर टेस्ट में आसानी से जमीन के करीब नहीं पहुंचती। तो अभी बस कुछ ऐसा ही करके देखो। अब हर गतिशीलता व्यायाम के साथ हमें परीक्षण, व्यायाम और फिर से परीक्षण करना होता है ताकि चुने गए व्यायाम की कारगरता सुनिश्चित हो सके। तो वापस जमीन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमने कोई बदलाव किया या नहीं। तो यहीं से पेल्विस स्तर से नीचे झुकें। आप पहले से ही देख सकते हैं उन के साथ मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूं। यह मुझे दिखा रहा है कि वह अभ्यास मददगार था इस को साफ करने में, या कम से कम मेरी इस कूल्हे में जो प्रतिबंध है उसे कम करने में मदद मिली। तो अब जब हमने गतिशीलता के प्रतिबंध को साफ कर लिया है, हम अच्छे गुणवत्ता वाले मूवमेंट और कूल्हों के बीच स्थिरता पर काम करने जा रहे हैं। बस अपनी स्लिंग शॉट हिप सर्कल या किसी भी प्रकार की हिप सर्कल बैंड जो आपके पास है, छोटी प्रतिरोधी बैंड लूप, इसे अपने घुटनों के चारों ओर डाल दें। अब यहां से मैं चाहता हूं कि आप अपनी सामान्य स्क्वाट मुद्रा में आ जाएं। अपने पैरों से जमीन को पकड़ें। अपने घुटनों को साइड की ओर बाहर ले जाएं। पैर न लुढ़के, लेकिन इतना कि आपके लेटरल हिप्स टर्न ऑन हो जाएं। यहां से हम बाहरी घूर्णन टॉर्क का निर्माण कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे स्क्वाट में नीचे उतरेंगे और हर कुछ इंच पर रोककर होल्ड करेंगे। तो हम नीचे बैठेंगे और पकड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि क्या दोनों तरफ के ग्लूट्स सम्मित रूप से सक्रिय हो रहे हैं या नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बायां सक्रिय है और दायां सुस्त है? उस अवस्था में रुको। अपने पैर को जमीन में मजबूती से दबाओ, घुटना बाहर की ओर, उस ग्लूट को सक्रिय करो। कूल्हे की शिफ्ट वाले में अक्सर पक्षों का असंतुलन होता है और आप बस इसे नीचे ले जाएंगे और बीच बीच में रुकें। अब अगर आप इसे सही से कर रहे हैं तो आपकी कमर जलने लगेगी। संतुलन पर काम करें, साइड टू साइड शिफ्ट करें, केंद्र का एहसास करें। यदि कोई व्यक्ति आपकी वीडियो बना रहा है तो यह आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है कि आप इसे सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इसे पूरी तरह नीचे लाएं और फिर ऊपर। संतुलन बनाए रखें। मुझे एक और 1.5 स्क्वाट्स करना पसंद है।
नीचे जाओ, आधा कदम ऊपर, मेरे ग्लूट्स को दबाओ, घुटनों को बाहर की ओर धकेलो और फिर वापस नीचे। कुछ ऐसा ही करें। हो सकता है कि इसे 10 बार दोहराएं। इसके बाद आपके कूल्हे दोनों तरफ से थके हुए महसूस होंगे। इस तरह से ज्यादातर लोग अपने हिप शिफ्ट्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप एक मोबिलिटी की समस्या फेबर टेस्ट में देखेंगे जो असफल हो रहा है। एक कूल्हे को फैलाएं और बाहर की ओर घुमाएं, उसी कूल्हे की ओर जो आपकी तरफ झुक रहा है। सहायक हिप एयरप्लेन से कुछ सेकंड के लिए उसे खोलकर सुधारें। जैसे ही गतिशीलता सुधरे, स्थिरता और संतुलन अभ्यास करें ताकि आप सममित रूप से मूव कर सकें। यह प्रारंभिक उपाय है। कुछ के लिए यह अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन काम करने का अच्छा तरीका है। यहां एक केस स्टडी है जिसमें एक मरीज शामिल है जो सेंट में आया था। लुई और कैसे उसने अपनी कूल्हे की शिफ्ट का पूरा समाधान खोज लिया। चक फिजिकल थेरेपी के लिए मिलने आया। उसके दाएं कूल्हे में शिफ्ट थी जो उसकी पीठ के दर्द और बाएं लूप से जुड़ी हुई थी। हमने पसंदीदा टेस्ट से ही शुरुआत की। कूल्हे को फिगर 4 की स्थिति में रखकर मैंने पैर को बहुत धीरे से टेबल तक गिरने दिया। उसका बायां पैर मेज से लगभग 1 मुट्ठी और बढ़ा हुआ अंगूठा नीचे लटका है। जब हम दाईं ओर वही परीक्षण करते हैं तो उसकी जांघ उतनी नीचे नहीं आती है, जिसका मतलब है कि उसका दायां कूल्हा बाएं की तरह उतना नहीं फैल और घूम पाता है जितना कि उसे चाहिए। मैंने उसे सामने बारबेल के साथ सहायक हिप एयरप्लेन करने के लिए कहा और उसकी दाएं कूल्हे को जितना हो सके खोलने के लिए कुछ समय तक रहने दिया। फिर हल्के खिंचाव के लिए धीरे धीरे बंद करने के लिए निर्देशित किया। 10 बार के बाद हमने फिर परीक्षण किया और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी दाहिनी कमर को खोलने की क्षमता में पहले से बहुत सुधार हुआ। गतिशीलता ठीक होते ही सिंगल लेग ब्रिज टेस्ट से कूल्हे का मूल्यांकन किया। दाईं ओर लाने पर उन्हें अपने ग्लूट्स में बहुत मेहनत महसूस होती है, लेकिन जब वही क्रिया बाईं ओर की जाती है तो उन्हें उनके हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड में महसूस होता है, ग्लूट्स में नहीं। हमने एकल पैर पुल हिप थ्रस्टर से शुरू किया जहां उसकी पीठ बेंच पर थी। 2 सेट 10 के लिए 5 सेकंड तक पैर को जोर से जमीन पर धकेलते हुए और ग्लूट को पूरी तरह से निचोड़ते हुए। मैंने उससे बिना मदद लिए उसके दाएं और बाएं ओर अभ्यास करवाया। उसने बताया कि वह दाईं ओर अधिक मजबूत महसूस करता है। बाईं तरफ जाते हुए वह थोड़ा डगमगाता है। बाएं पैर पर उसने खुद को अस्थिर महसूस किया। इन सभी परीक्षणों और मापों ने दिखाया कि दाईं ओर कूल्हे का खिसकना दाईं कूल्हे की गतिशीलता की कमी के कारण था, जिससे उसकी बाहरी घूर्णन की क्षमता सीमित हो गई। बाएं कूल्हे की स्थिरता और समन्वय की कमी भी थी। इन कमजोर कड़ियों पर काम करने के बाद हमने उसकी पीठ पर बारबेल रखा और धीमे टेम्पो में स्क्वाट्स का अभ्यास किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह इस हल्के वजन के साथ बेहतरीन प्रगति कर रहा है। यहाँ पहले और बाद की तस्वीरें हैं ताकि आप अंतर देख सकें। बढ़िया काम चक। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसे देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कुछ और कवर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मैं जितना संभव हो उत्तर देने की कोशिश करता हूं। अगले हफ्ते